नमस्कार, मैं विमल कुमार आप सबका वेलकम करते हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि चुनाव जिसे जैसे नज़दीक आ रहा है, पार्टियां अपनी तैयारी कर रही है और सिर्फ एक खेमे में तैयारी नहीं हो रहा है, बल्कि चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, हर तरफ तैयारी जोरों शोरों पे है। आज की कड़ी में हम बात करते हैं उषा दुबे जी से, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं किसान मोर्चा बीजेपी में, और इसके अलावा स्वदेशी जागरण मंच में काम कर रही हैं और कई संगठनों का इनका अनुभव है। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि आप जो है फील्ड में हैं, काम कर रही हैं। किस तरह की तैयारी है पार्टी की आपकी? हम तैयारी क्या, हम पहले से भी काम करते रहे हैं। स्वदेशी जागरण मंच का भी और बीजेपी का भी सदस्यता अभियान भी चलाए हैं, वर्चुअल रैली भी गांव में जाकर किए, और सक्रिय सदस्य का भी बहुत सारा कैंप लगाकर हम काम किए हैं। और इस तरह से पार्टी के हम विभिन्न कामों में काम करते रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप भी रेस में हैं? ये तो जनता बताएगी मैं रेस में हूँ या नहीं हूँ, लेकिन हम पार्टी में काम कर रहे हैं, अच्छा काम करते हैं और पार्टी हमें महत्व देना चाहिए और महत्व देगी भी। उम्मीद है, जहाँ तक महिला हैं तो और महिला के हिसाब से हम काम करते हैं। हम पुरुष से कहीं कम काम नहीं करते हैं। पुरुष के साथ हम रेस में हैं। पुरुष जितना काम करते हैं उससे कहीं अधिक ही हम काम करने वाले हैं। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी बहुत सुस्त है, कोई तैयारी नहीं है। बीजेपी कुछ ज़्यादा आगे चल रही है चुनाव की तैयारी को लेकर के। वर्चुअल रैली हुई, जनसंवाद रैली हुई, और खास करके जिनको टिकट मिलने की उम्मीद है वो सारे लोग फील्ड में काम कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये फ़ायदा पहुंचाएगी पार्टी को? हम लोग तो चुनाव नहीं हो तभी भी हमेशा एक्टिव रूप में काम करते रहे हैं और करते रहे हैं अभी भी, और आगे भी करते रहेंगे। और विपक्ष की बात है तो विपक्ष तो इस तरह से खाली मीडिया में रहते हैं, बाकी उनकी ज़मीन पर काम क्या है। जैसे बक्सर का ही ले लीजिए, हमारे कुछ भी काम नहीं है उनका। बक्सर में कोई काम नहीं हुआ? कोई ऐसा हमें काम नहीं है जो दिखता है। विधायक होने के बाद भी यहाँ के हमारे जो मतलब अभी सिटिंग विधायक हैं कांग्रेस के हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई भी उनका काम नहीं दिखता है जो ज़मीन पर धरातल पर हो। ना कहीं उनको हम गांव में या कहीं भी ऐसा है। जैसे वो सबसे मिलते जुलते हैं, ब्राह्मण के नाम पर वो चुनाव जीत भी चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसा काम धरातल पर, अपनी योजना की बात कर रहे हैं, वो योजना को अपने धरातल पर लाए हों। आपके हिसाब से क्या बक्सर का एजेंडा होना चाहिए अगर आप चुनाव में आती हैं या फिर लड़ती हैं? तो किस तरह का काम आपके द्वारा या फिर जो नेता चुन के आते हैं उनको करना चाहिए? बक्सर में क्या कमियां हैं? बक्सर में तो ऐसे बहुत सारे एजेंडा है जिस पर काम किया जा सकता है, जो नहीं हुआ है। बक्सर के विकास किया जा सकता है, बक्सर को बदला जा सकता है। हम हर पल हर क्षण मतलब जैसे घूमते हैं, देखते हैं। पहले भी हम ऐसे, मुझे लगता था कि अभी यह काम हो सकता है और बक्सर को बदला जा सकता है। बक्सर एक ऐतिहासिक स्थल है, लेकिन हमको ऐतिहासिक स्थल जैसा कुछ भी यहाँ पर एक भी ऐसा पॉइंट नहीं दिखता है जिसको हम ऐतिहासिक स्थल हम बोल सकते हैं, यहाँ की जनता बोल सकती है। जो बाहर से लोग आते हैं, जो दर्शक, जो पर्यटक लोग आते हैं, वह इसको बोल सके कि बक्सर एक ऐतिहासिक स्थल रहा था। आपकी भी सरकार है जिसमें आप लोग सरकार में शामिल हैं, एनडीए की सरकार है बिहार में, और मुझे नहीं लगता कि विधायक ही बदल, एक सरकार की भी जवाबदेही होती है, जिम्मेवारी होती है राज्य के चीज़ों को लेकर, खास करके ऐतिहासिक चीज़ों पर, धार्मिक चीज़ों पर। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपकी सरकार की भी कमी है इन मुद्दों पर? हमारी सरकार को जो भी है वह तो काम कर रही है, और हमारे जो पुल निर्माण है और जो भी है, अश्विनी चौबे जी यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने अपने काम जो भी है वो कर रहे हैं। बिडुमराव में हमारा अभी हॉस्पिटल का निर्माण उद्घाटन किए हैं, और इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं जो सांसद जी के योजना में है, वो उन्होंने यहाँ पर करके दिखाया है। यहाँ के जो सांसद हैं वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था अभी भी उस तरीके से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। बहुत मुश्किल से अभी कुछ दिन पहले अल्ट्रासाउंड शुरू हुआ, लगभग 2-2.5 साल बाद। तो क्या आपको लगता है कि स्वास्थ्य विभाग में बक्सर में ठीक ठाक काम हो रहा है? आज सांसद वो कर रहे हैं? नहीं, जितना होना चाहिए था उतना तो नहीं हो रहा है, लेकिन मांगे हम लोग बक्सरवासी होने के नाते हम यह बात कर रहे हैं, बक्सर की जनता के हित की बात कर रहे हैं कि जितना होना चाहिए तो उतना नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि और आगे होगा। बिल्कुल। आपसे पहले भी एक प्रत्याशी रहे, पूर्व प्रत्याशी, जो यहाँ बीजेपी से चुनाव लड़े थे, हार गए थे, वो भी मैदान में है। लोगों का कहना है कि वो भी रेस में है, शायद उन्हें भी टिकट मिल सकती है। नहीं, अभी तो पार्टी कुछ भी निर्णय नहीं ली है कि किसे टिकट दिया जाएगा या किसे नहीं दिया जाएगा। अभी तो हमारा यहाँ पर अभी सर्वे होगा, और सर्वे में जिसका अभी वोटर्स अधिक होंगे, अच्छा काम होगा, अच्छा रिपोर्ट होगा, जिसका फीडबैक अच्छा होगा, उस पर अभी टिकट पर विचार होगा। अभी ऐसा कहीं विचार तो हुआ ही नहीं है कि उन्हीं को टिकट दिया जाएगा, इन्हीं को दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है निर्णय। तो निर्णय नहीं हुआ? नहीं, अभी कोई निर्णय नहीं। वो ज़्यादा एक्टिव मोड में है, वो भी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, तेजी से काम कर रहे हैं। पूर्व प्रत्याशी हैं तो एक्टिव मोड में रहेंगे, बट अभी तो पार्टी हमारी कोई भी ऐसा विचार नहीं की है। अभी विचार करेगी कि किसको टिकट दिया जाएगा या किसको नहीं दिया जाएगा। आप बता रही थी कि बक्सर का विश्वामित्र से संबंध रहा है, उस पर भी कुछ काम होना चाहिए।
बिल्कुल, हमें हमेशा यह चीज़ दिखता है कि हमारा विश्वामित्र की धरती है। हम पहले भी इस चीज़ को हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं और हमारे मन में हमेशा यह चीज़ घूमता है। बक्सर के रहने वाले हैं तो हमारे दर्द तो होता ही है कि बक्सर विश्वामित्र की धरती है और यहाँ ऐसा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि जिसको हम विश्वामित्र की धरती कह सकते हैं। विश्वामित्र की एक मूर्ति तक यहाँ पर नहीं है, विश्वामित्र का आश्रम नहीं है, विश्वामित्र के नाम पर कोई स्कूल नहीं है, संस्कृत स्कूल नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले तो एक संस्कृत स्कूल विश्वामित्र जी के नाम पर होना चाहिए था, वह सब नहीं है। तो हम किस आधार पर कह सकते हैं कि विश्वामित्र की धरती है, ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटन स्थल के थ्रू यहाँ पर हम लोग बहुत सारे रिसोर्स इनकम हम लोग ले सकते हैं। पर्यटन स्थल बनाकर विदेशियों को यहाँ पर हम लोग ऐसा बहुत सारा हमारे पास एजेंडा है जिसको हम यहाँ पर पर्यटन स्थल करके इसको बहुत आगे तक हम ले जा सकते हैं बक्सर को। आप स्वदेशी जागरण मंच से जुड़ी रही हैं और देश में बहुत ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों को लेकर के एक मुहिम चलाया जा रहा है आज की डेट में, खासकर जब चाइना से टकराहट हो रही है। आपको क्या लगता है कि हमें स्वदेशी पे पूरी तरीके से लौट जाना चाहिए? आप लोग बाइकाट चाइना और कई मुद्दों पे काम कर रहे हैं। हम तो बहुत वर्षों से बक्सर में चाइनीज़ के खिलाफ और विदेशी वस्तुओं के खिलाफ अभियान चलाते रहे हैं और हम आज भी और पहले भी और आज भी हम सबसे बोलते हैं कि हमें विदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारा पैसा, हमारा भारत का पैसा भारत में रहना चाहिए। विदेशी वस्तु का हम उपयोग करेंगे तो हमारा भारत के जो उद्योग धंधे हैं वो धीरे धीरे करके बंद हो जाएंगे या छोटे दुकानदार हैं वह बंद हो जाएंगे। विदेशी दुकानें जो हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे लोग बेरोजगार होते जाएंगे। चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो कि हमारे पाकिस्तान को सहयोग करता है, आर्थिक मदद देता है और पाकिस्तान हमारे ऊपर आक्रमण वह करवाता है, पाकिस्तान स्वयं नहीं करता है। इसका आर्थिक मदद या जो भी किसी प्रकार का मदद है वह चीन ही करता है। हाँ। एक तरफ देखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे विदेशों में घूम करके लोगों को बुला रहे थे कि आप आइए इंडिया में इन्वेस्ट करिए। तो हम लोग अगर बाइकाट चाइना या बाइकाट फॉरेनर करेंगे तो फिर कैसे इन्वेस्टमेंट होगा इंडिया में? नहीं, तो वह तो अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है। तो जो लोग आएंगे कंपनी तो इन्वेस्ट करेंगे तो प्रोडक्ट वही बनाएंगे। नहीं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास रिसोर्स बहुत है ना, हम अपने रिसोर्स से कंपनियां बनाएंगे ना। अब हमारे पास रिसोर्स बहुत है भारत में और जो कि अभी कांग्रेस ने हमारे भारत में जो भी विदेशी कंपनियां वो तो कांग्रेस ने घुसाया था, तो उसको तो हम तुरंत हमारे मोदी जी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन वह अब हम इसको पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे और हमारे पास इतना रिसोर्स है कि हम भारत में सब कुछ उत्पादन कर सकते हैं, कंपनियां बना सकते हैं, ए से लेकर जेड तक पूरी चीज़ हम सब कुछ बना सकते हैं यहाँ पर। सरकार इस तरह की कोई पहल कर रही है क्या, जो केंद्र सरकार है फिलहाल कंपनी को लेकर के या कुछ बना रही है? कोई काम हुआ है क्या अभी? बिल्कुल हो रही है। आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत कुछ काम मोदी जी ने किया है। स्लोगन चल रहा है, काम क्या होगा अभी? नहीं, काम अब होगा ना, इसके पहले भी हुआ है। आप गूगल पर भी खोज कर देख लीजिए कि आत्मनिर्भर भारत पहले से और अभी हम कितने आगे बढ़ गए हैं। 2014 से लेकर अभी तक हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं आत्मनिर्भर भारत की ओर। जबकि कांग्रेस की सरकार थी तो हम लोग नहीं थे, हमारे कोई भी ऐसे कुटीर उद्योग नहीं थे। जितने भी कुटीर उद्योग बंद हुए हैं सब तो कांग्रेस की सरकार में बंद हुए हैं। कुछ आरजेडी ने, हमारे बिहार में जितने बंद किए वो आरजेडी ने बंद किए, कांग्रेस ने बंद किए। जब से मोदी जी आए हैं तब से तो हमारे कुटीर उद्योग धीरे धीरे पनपने लगे और आगे अभी तो पूरी तरह से हम लोग आत्मनिर्भर भारत है तो उसमें तो पूरी तरह से कुटीर उद्योग यहाँ पर आना ही है हमारे। लेकिन बिहार में कंपनियों को लेकर कोई काम नहीं किया जा रहा है, चूँकि आप लोग खुद सरकार में हैं। बगल में डुमरा में लालटेन फैक्ट्री है, उसके अलावा भी बिहियां साइड में कई जगह इंडस्ट्री एरिया है, तो उधर तो कोई काम नहीं हो रहा अभी तो मोदी जी ने भी अभी बोले और हमारे बिहार सरकार भी बोले कि भारत में जितनी भी पुरानी कंपनियां हैं जिनको कांग्रेस और आरजेडी ने बंद कर रखा है उसको हम फिर से पुनर्जागरण, फिर से उसको उत्थान करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और नई कंपनियां भी खोलने की बात हो रही है जिस पर अभी काम हो रहा है। मतलब 1 महीने 2 महीने में नहीं हो सकता है, होगा आगे समय लगेगा। समय तो नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ही चालू हो जाएगा, जिस पर काम अभी हम लोगों का चल रहा है।